हेलो फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2x+3 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी एक्स है। चलो हम लोग करते हैं। सबसे पहले जो आपको न्यूमरेटर दिया है, न्यूमरेटर को हम लोग तोड़ देते हैं। तोड़ने का मतलब देखो कैसे लिखेंगे आप। 2x+3 बराबर लिखेंगे a इंटू डी बाई डी एक्स। ये होगा आपके यहां से एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस वन प्लस का बी, यानी हर को हमने किसके रूप में लिखा है, इंटीग्रेट सॉरी डिफरेंशिएट के रूप में लिखा। आइए करते हैं आगे। ये होगा आपके यहां से 2x+3, ये होगा a इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x हुआ। ये होगा आपके से 2x, x क्या होता है 1 हुआ, 1 का 0 हो गया और होगा आपके से ये प्लस का b हुआ। हम ए से अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। चलिए करते हैं अच्छे से। ये होगा 2x+3, तब यहां लिखेंगे 2ax प्लस का a प्लस का b। अब हम यहां से चर और अचर यानी कांस्टेंट एंड नॉन कांस्टेंट, वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, तुलना कर देते हैं, यानी x के गुणांकों की तुलना कर स्पष्ट रूप में। ठीक है, यानी क्या होगा आपका, ये देखिए 2x है, ये आपका 2ax है। ठीक है, तो आइए लिखते हैं। क्या पाएंगे आप, लिखेंगे 2ax बराबर 2x। अब आप ध्यान से देखिए, x x क्या हो रहा है, कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है, यानी कहने का मतलब है आपने अच्छे से पा लिया a बराबर 1, यानी a का मान आपने क्या निकाला 1 निकाला। चलिए आगे करते हैं। अब अचर राशि की तुलना कर देते हैं। देखो ये a प्लस बी और बराबर आपको क्या होगा, ये 3 हुआ। ठीक है, क्या हुआ आपका, ये 3 हुआ, यानी कहने का मतलब है आपने लिखा a प्लस बी बराबर 3 और आपने a का मान क्या निकाला 1 निकाला। तो यहाँ पर 1 प्लस का b बराबर 3, ये हो जाएगा b बराबर 3 माइनस 1, यानी कि b बराबर क्या हुआ आपका 2 हुआ। ठीक है, आपने b बराबर क्या निकाला 2। आइए करते हैं नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 2x+3 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 dx हुआ। ठीक है, आपने 2x+3 को जो तोड़ा है किस रूप में तोड़ा है, इस रूप में तोड़ा है, तो इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे। आइए करते हैं। ये होगा आपके से इंटीग्रेशन ऑफ a लिखेंगे भाई। अब आपने जो किया है ये लिखेंगे आप 2x, तो लिखता हूं 2x+1 हुआ। ठीक है, क्या हुआ 2x+1 हुआ। अब प्लस क्या लिखेंगे आप, b लिखेंगे अपॉन अंडर रूट दिस, ये होगा यहां से एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1, ये होगा आपका यहां से ये dx हुआ। आइए इसको सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट करने का मतलब है आपको अच्छे से पता है, यदि a प्लस बी अपान सी है तो हम लोग लिख सकते हैं a अपान सी प्लस b अपान सी। तो आइए लिखते हैं। ये होगा आपके यहां से इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा एक कांस्टेंट है, हल्का से बाहर कर लेना इंटीग्रेशन के, कहने का मतलब इस तरह ये होगा a इंटू ना इंटीग्रेशन ऑफ, लिखेंगे 2x+1 अपान अंडर रूट, ये होगा आपके यहां से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये होगा आपके यहां से dx हो गया। ठीक है, प्लस b है तो b को भी लिखता हूं, ये होगा यहां से b इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान अंडर रूट, इसको लिखेंगे आप एक्स स्क्वायर प्लस का x होगा। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर प्लस का x, सॉरी प्लस का x हुआ, यहां लिखेंगे प्लस का 1, ये होगा आपके यहां से ये dx हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। हम यहां से a और b का क्या करते हैं, मान रख देते हैं। तो आपने a बराबर क्या लिखा था 1 पाया था, तो आप लिखेंगे 1 क्या रहता है, वैसे भी छुपा रहता है। ठीक है, आइए करते हैं। ये होगा आपके यहां से 2x+1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1, ये होगा dx हुआ। ठीक, आपने यहां तक किया। ठीक है, देखो a का मान क्या था 1 आपने निकाला था, 1 वैसे छुपा रहता तो 1 हो गया, प्लस b का मान देखिए 2 है, तो आप लिखेंगे 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान अंडर रूट, ये लिखेंगे आप एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1, ये होगा आपके यहां से dx हुआ। ठीक है, चलो हम लोग आगे करते हैं। ठीक है, हम यहां से एक काम और कर देते हैं। अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है, आपको अच्छे से पता है, यदि 1 अपान अंडर रूट एक्स है, क्या है x है, तो हम लोग अच्छे से करते हैं
इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√x होता है ना। तो वही देखो, अब कहने का मतलब देखो हम डिटेल बता रहे हैं, ठीक है। यहां से काम कर देते हैं तब आप समझ जाएंगे। देखिए लिखता हूं, इसको मान लेते हैं x² प्लस x1 को t मान ले, क्या मान ले, t मान लेते हैं, ठीक है। कहने का मतलब देखो यहीं से कर देता हूं, स्पेस है यही लिख दूं, रफ में काम चल जाएगा आपका ना। ये देखो आप मान लीजिए आपके रफ है, क्योंकि वहां पर बाहर स्पेस नहीं है। लेट यानी मान लेते हैं x² प्लस x+1 बराबर क्या मान ले भैया, t मान ले, ठीक। अब जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या पाएंगे, 2x+1 ये होगा dx बराबर होगा आपके से dt। अब आप बात में देखिए, न्यूमरेटर में देखिए 2x+1 dx बराबर आप क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे, ठीक है। और यहां पर क्या होगा आपका t हुआ, तो t तो होगा, इसका मतलब क्या होगा, ये √t है, √t का मतलब होता है t का पावर 1/2 होता है। तो आइए करते समझ जाएंगे भी। यहां से लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये होगा यहां से 1/t, क्या होगा 1/t, रूट है तो हम लोग रूट भी लिखेंगे भाई, रूट है ना, लिखेंगे आप dt, क्या लिखेंगे dt प्लस हो जाएगा आपके यहां से 2 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम यहां से क्या करते हैं, इसको पूर्ण वर्ग बना देते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं। कहने का मतलब है जब हम लोग x² प्लस x+1 का परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो क्या होगा, x+1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब +1 हो जाएगा ना। देखो कहने का मतलब है, देखो सॉरी √3/2 होगा। आइए कर लेते हैं, ठीक है। रफ में देखो ये क्या है, ये आपका है x² प्लस x है प्लस 1 है, यानी होगा आपके यहां से x², इसमें हम 2 से गुणा करते हैं, 2 से भाग करते हैं ना, जो मध्य पद होता है। तो आइए ये होगा 2 into x, ये होगा यहां से 1/2 प्लस 1 होगा, कोई दिक्कत, 2 से गुणा किया 2 से भाग किया, किसमें, मध्य पद में। यानी कहने का मतलब हुआ क्या, इसको हम एक काम और करेंगे, लिखेंगे x² 2 into x 1/2। अब हम 1/2 को ही एक बार वर्ग करके जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, यानी कहने का मतलब हुआ 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस का 1 हुआ, ठीक। अब a² प्लस b² प्लस 2ab किसका फार्मूला होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कहने का मतलब हुआ x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हुआ, ये क्या हुआ -1/4 हुआ। भाई देखो ये आपका क्या है, -1/4 होगा ना, 1/2 का होल स्क्वायर क्या होता है 1/4 हुआ, ये आपका +1 है तो +1 हुआ, ठीक है। तो आइए इसको क्या कर ले, हल्का से हम लोग हल कर ले, ठीक, 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत, 4 1 जा 4 4 में से गया 3, यानी कहने का मतलब हुआ ये होगा, जब आप सिंपलीफाई करेंगे तो 3/4 पाएंगे। तो 3/4 को हम लिख सकते हैं x+2 का होल स्क्वायर पहले वाला है, ये होगा आप यहां से √3/2 का होल स्क्वायर ना, जब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे इतना पा जाएंगे, ठीक है। तो आइए करते हैं, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे 1/√, क्या लिखोगे, अंडर रूट लिखेंगे आप x, क्या लिखोगे x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, फिर लिखेंगे √3/2 का होल स्क्वायर, और ये होगा बेटा आपका यहां से ये dx हो गया, ठीक। आपने यहां तक किया, चलिए और आगे करते हैं। अब आप ये देखिए जो √t है ना, √t है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/2 होता है, जब ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, ऊपर, तो इसको लिखेंगे t का पावर t का पावर क्या होगा -1/2। तो आइए एक स्टेप और कर देते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब होगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये होगा आप यहां से t टू द पावर -1/2, ठीक है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है यदि 1/a है तो क्या होता है a टू द पावर -1 होता है। ये होगा आपके यहां से ये dt हुआ प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, ये 2 है तो 2 लिखा जाएगा। अब एक बार उसको लिख देते हैं 1/, इसको अच्छे मान लो 1 या 1/, ठीक है, अंडर रूट लिखता हूं, ये होगा यहां से x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस होगा आपके यहां से ये √3/2 का होल स्क्वायर, और ये होगा बेटा आपका dt हुआ, कोई दिक्कत। आइए हम लोग इसको क्या करते हैं, अब इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको हम क्या करते हैं भैया, इरेज कर रहे हैं, ठीक है। आइए, ठीक है, अब हमें पता है फार्मूला, अच्छे से जानते होंगे क्या, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx है, तो फार्मूला आपका क्या होता है, फार्मूला आपका होता है x टू द पावर n+1 अपान n प्लस 1 प्लस का c होता है, और इसके लिए क्या होगा, एंड ये भी जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² है
प्लस का एक्स स्क्वायर है, फिर यहाँ dx है, तब आपका फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है log mod ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का c होता है। ठीक है, तो आइए इसी पे हम लोग करते हैं। तो लिखेंगे आप पहले, ये हो जाएगा क्या? ये तो हो जाएगा t टू द पावर 1/2 हुआ, यानी कहने का मतलब -1/2 + 1, ये क्या होगा आपका 1/2 हुआ। आई कर देते, ये होगा यहाँ से 1/2, यहाँ पर क्या लिखोगे 1/2 हुआ, इसको कर देते हैं प्लस का 2, ये होगा बेटा ln। ठीक है, अब आप ये देखिए x काम कौन कर रहा है, x + 1/2, इसको लिख देता हूं x + 1/2 हुआ, फिर यहाँ लिखता हूं, इसको ऐसे कर लो कोई दिक्कत, फिर यहां से अंडर रूट इसको लिख देता हूं। आइए करते हैं, क्या लिखेंगे x + 1/2 का होल स्क्वायर, हम यहां से इसको इरेज कर दें। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं ना सूत्र, क्योंकि स्पेस नहीं है। ठीक है, छोटा बोर्ड है बेचारा, चलिए आगे करते हैं। ठीक है, ये यहां से, अब यहां से देखो प्लस हो जाएगा आपके यहां से ये √3/2 का होल स्क्वायर, ये होगा यहां से प्लस का c माट्रोज है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√t ना, लिख सकते हैं 2√t, क्यों? क्योंकि 1/2 मतलब क्या होता है, रूट होता है ना। ये होगा यहां से प्लस का 2 log mod ऑफ x प्लस 1/2 प्लस हो जाएगा आपका अंडर रूट। आइए हम इसको जब पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना पाएंगे जितना ये लिखा है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, श्योर है 100% ना, क्योंकि देखो हम ही ने इसको क्या बनाया था, परफेक्ट स्क्वायर बनाया था। तो आइए हम इसको लिख देते हैं, लिखेंगे आप x स्क्वायर प्लस का x मार्ट का क्लोज प्लस का c। ठीक है, अब एक काम और कर देते हैं, किसके लिए हमने t माना था, किसके लिए माना था, इसके लिए x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के लिए। तो इसको लिख देता हूं, ये होगा आपका यहां से क्या होगा, लिखेंगे 2 अंडर रूट, लिखेंगे अच्छे से x स्क्वायर प्लस का x हुआ प्लस का 1 हुआ प्लस का 2 log mod ऑफ होगा। ठीक है, क्या होगा mod ऑफ, लिखेंगे x प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट होगा आपके यहां से x स्क्वायर प्लस का 1, x स्क्वायर प्लस का 1 mod क्लोज प्लस का c। ये रहा है आपका आंसर। अगर आप चाहे तो 2 और कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, देखो r माने क्या होता है, अथवा ऐसे 2 कॉमन ले लो, ये होगा यहां से 2 ब्रैकेट के अंदर लिख लो, क्या लिखोगे बेटा, लिखेंगे अंडर रूट x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1, फिर यहां लिखेंगे आप log mod ऑफ x प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 mod क्लोज प्लस का c, यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। ठीक है, आपका दोनों करेक्ट है, चाहे ये लिखे चाहे लिखे। ठीक है, थैंक यू।